यदि आपकी जिंदगी में आज बहुत सारी तकलीफें हैं और आपके पास में थोड़ी सी मेंटल टफनेस है, थोड़ी सी ऐसा लग गया है कि बस मैं बिल्कुल टूट करके बिखर जाऊंगा, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे गलत काम कर लिए हैं, मैंने शरीर का विनाश कर लिया है, मैं गंदी आदतों में पड़ चुका हूं, मैंने बहुत सारे धन को खो दिया है, मैंने बहुत सारे समय को खो दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी की सारी चीजें आप पुनः प्राप्त कर लोगे, बल्कि उससे भी ज्यादा प्राप्त कर लोगे जो कि व्यक्ति सही सलामत इन सारी की सारी चीजों से बचते हुए जिंदगी जी रहा था। जिस आदमी के जीवन में तकलीफें नहीं होती हैं, जिसको संघर्ष का नहीं पता होता है, तो वो आदमी कहीं ना कहीं कभी ना कभी टूट करके बिखर जाया करता है। आइए इस बात को हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। एक गांव में दो पड़ोसी थे, एक का नाम पराग और दूसरे का नाम कार्तिक था। दोनों एक ही नर्सरी से एक जैसा पौधा लेकर के आए, अपने अपने आंगन में लगा दिया। अब पराग उस पौधे में रोज पानी डालता था, रोज उसमें थोड़ा बहुत खाद डालता था उसकी आवश्यकता के अनुसार। अब पराग का पौधा तेजी से बड़ा होना शुरू हो गया। अब बड़ा कुछ हुआ तो वो झुकने लगा, उसके बराबर में उसने लकड़ी गाड़ दी, उसको सहारा दे दिया। जबकि कार्तिक लापरवाह था, कभी कभार एक दो दिन छोड़ करके उसमें पानी दे दिया करता था और खाद तो कभी कभार ही डालता था। पराग का पौधा काफी बड़ा हो गया। अभी बरसात का मौसम आया, तेज आंधियां चलने लगी। उस दिन काफी तेज आंधी थी, तूफान था, बारिश भी हो रही थी। तो पराग का पौधा जमीन पर गिर गया, जड़ से उखड़ गया, जबकि कार्तिक का पौधा ज्यों का त्यों अपने स्थान पर खड़ा रहा। कारण क्या? पराग के पौधे को ऊपर से ही पानी मिल रहा था, ऊपर से ही खाद मिल रही थी। अब वो बड़ा हो रहा था, वो कमजोर था, तो उसको लकड़ी का सहारा भी मिल गया, तो मजबूत नहीं हुआ। जबकि कार्तिक का पौधा, उसे पानी कम मिलता था, तो वो अपनी जड़ों को और नीचे लेकर के जाता, क्योंकि थोड़ा नीचे जाकर नमी मिलती थी। अब जड़ें और नीचे लेकर के जाता था, तो उसकी जड़ें मजबूत होती चली गई। अब वह धीरे धीरे बढ़ रहा था, उतना ही तना उसका मजबूत होता जा रहा था, उसे कुछ सहारा भी नहीं मिल रहा था, तो जितनी मजबूती की आवश्यकता थी उतना वह अपने तने को मजबूत करता चला गया। अब वह तैयार था हर प्रकार की समस्या का सामना करने के लिए। यही हाल होता है उन युवाओं का जिनको जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं मिलती, और अगर थोड़ी सी भी चीज ऐसी मिल जाती है जो उन्हें पसंद नहीं, तो वो टूट करके बिखर जाते हैं। मैं एक जगह एक कार्यक्रम में गया हुआ था, जिस घर में वह आध्यात्मिक चर्चा होनी थी, प्रवचन होना था, 2 दिवसीय कार्यक्रम था। रात्रि में एक भक्त मेरे पास में आता है और कहता है, गुरुजी हमारे घर चलो। काफी संपन्न वह दिखाई दे रहा था, बड़ी सी गाड़ी में अपने घर लेकर के गया, बड़े आदर भाव से सत्कार से उसने भोजन वगैरह कराया और उसके बाद कहा, गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूं। परेशानी तो उसके चेहरे से दिखाई दे रही थी। मेरा बेटा, एकमात्र इकलौता बेटा, अभी वह 17 वर्ष का है, 2 बार आत्महत्या के प्रयास कर चुका है। एक बार आप उसे समझा दीजिए। आपकी वाणी में प्रभाव है, आपकी बातें सीधे से समझ में आ जाती हैं युवाओं को, एक बार उसे समझा दीजिए। लड़का सामने बैठा था। मैंने उससे पूछा, बेटा आपकी जिंदगी में क्या कमी है, क्या तकलीफ है जिसकी वजह से आप मर जाना चाहते हो? मुझे बड़ी हैरत हुई यह जान करके। उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी मेरे चेहरे पर यह दाग से दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इसका इलाज भी मैंने काफी कराया, मेरे पिताजी ने कराया, ठीक नहीं हो रहे हैं। इस चेहरे के साथ में जीना नहीं चाहता। बड़ा खूबसूरत सा बच्चा था, और उसने जब बताया कि ये जो दाग दिखाई दे रहे हैं वो इतने माइनर थे, तब मुझे वो दाग दिखाई दिए, वरना सीधे एक नजर में देखने से वो दाग दिखाई भी नहीं दे रहे थे। मात्र इतनी सी बात के लिए मरने को तैयार हो रहा था। जिंदगी में उसे पता ही नहीं कि क्या क्या तकलीफें होती हैं और किन किन तकलीफों के साथ में लोग बाग जिंदा रहने का प्रयास कर रहे हैं। शक्लो सूरत की तो बात अलग है, शरीर में बदबू हुई पड़ी है, वो फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, शरीर गंदा है, कपड़े गंदे हैं, उसके बाद भी वो जिंदा रहना चाहते हैं। एक वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी जीना चाहते हैं। उनको नहीं पता है इस बात का, उनको नहीं पता है। अब कमाल की बात यह है कि हमारी जिंदगी में यदि तकलीफें नहीं आती हैं और अचानक कोई चीज ऐसी हो जाती है जो हमें पसंद नहीं, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छी प्रकार से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और आगे बढ़े, एक अच्छे मकाम पर पहुंच गए, लेकिन जिंदगी में संघर्षों का सामना नहीं किया था, क्योंकि अच्छे खाते पीते परिवार से थे। जिंदगी में संयोगवश कोई तकलीफें भी नहीं आई, माँ बाप ने बहुत ख्याल किया, और आज अगर किसी परेशानी में फंस गए तो टूट करके बिखर जाते हैं, उस परेशानी का सामना नहीं कर पाते हैं।
कारण क्या है कि यदि आपकी जिंदगी फ्लैट चल रही है, यकीनन आप मजबूत नहीं हो सकते, यकीनन। काफी समय पहले हमारी एक रिलेटिव, उसने आत्महत्या कर ली थी। अगर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के बारे में बात करें तो मौत का भय तो उसका समाप्त हो जाता है, यानी कि मौत जिंदगी से बेहतर लगती है, तभी तो मौत का चुनाव कर रहे हैं। तो मौत का भय समाप्त, तो हर प्रकार का भय समाप्त। अब उस स्त्री ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसका कोई नाम नहीं, सब उसको बुरा ही कह रहे हैं, आत्महत्या कर ली है, बुरा कर लिया है। ठीक इसी प्रकार मौत का चुनाव किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, लेकिन उसका नाम है और नाम रहेगा। इतिहास में बार बार आप उसे पढ़ते रहेंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि उसने बहादुरी के साथ में संघर्ष का चुनाव किया था। आइए अब झांसी की रानी के जीवन के बारे में हम सोचें। एक ऐसी बच्ची जिसका विवाह बूढ़े के साथ में हो जाता है, जब तक वह जवान होती है और बूढ़ा हो जाता है, जब वह 20 साल की होती है वह 60 साल से ऊपर का हो जाता है, उनको एक बच्चा होता है, वह बच्चा भी मर जाता है। जिंदगी में तकलीफें ही तकलीफें। एक नवयौवना अगर एक बूढ़े के साथ में ब्याही गई है, किस प्रकार का सुख होगा। एक पुत्र पैदा हुआ, वो भी मर गया। अब दत्तक पुत्र लिया, एक पुत्र को गोद लिया, अंग्रेजों ने कहा कि इसको तो आपका उत्तराधिकारी माना ही नहीं जाएगा, गोद लिए पुत्र का कुछ उत्तराधिकार होता ही नहीं है। अब उसने सोचा कि मरना तो मुझे आ ही गया है, ये कोई जीवन नहीं है, जीवन में कोई सुख नहीं है, अब मैं लड़ करके मरूंगी। उसने लड़ करके मरने का चुनाव किया और उसका इतिहासों में नाम रहेगा, हमेशा नाम रहेगा। जिंदगी में तकलीफें थी, उन तकलीफों ने मनु को लक्ष्मीबाई और लक्ष्मीबाई से झांसी की रानी और फिर एक ऐसी वीरांगना बना दिया जिसका नाम इतिहास में रहेगा। और अगर आप इतिहास के किसी भी महापुरुष को उठा करके देख लेंगे और उसकी जिंदगी से संघर्षों को निकाल देंगे तो वह महापुरुष नहीं रह जाएगा, एकदम सामान्य व्यक्ति रह जाएगा। चाहे दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के विषय में बात करें, पहले पिता का दान किया इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तत्पश्चात उसने अपने पूरे के पूरे परिवार का, चारों साहिबजादे का, अपना सब पूरा का पूरा अपना बलिदान कर दिया। अगर इन बलिदानों को आप हटा दें, इन संघर्षों को हटा दें, चाहे आप किसी भी महापुरुष को उठा लीजिएगा, यहां तक कि अवतारी पुरुषों को उठा लीजिएगा, भगवान श्री राम के जीवन से अगर वनवास को हटा दें, उनके जीवन से संघर्षों को हटा दें, क्या आप उन्हें याद रखते? भगवान कृष्ण पूरा जीवन संघर्षों से रहा, बचपन से लेकर संघर्षों के साथ में जीवन बीता। यानी अवतारी पुरुष हो, महापुरुष हो, कैसे भी व्यक्ति इस धरती पर आए, उन्होंने संघर्ष किया और उन संघर्षों के कारण वो महान हुए। यह सीधी सी बात है कि यह संघर्ष आपको महान बनाते हैं और इन संघर्षों का बहादुरी के साथ में मुकाबला करना आपको मजबूत बनाता है। यदि आपकी जिंदगी में आज बहुत सारी तकलीफें हैं और आपके पास में थोड़ी सी मेंटल टफनेस है, थोड़ी सी मेंटल टफनेस, तो यकीनन आप भविष्य की बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बस बहादुरी के साथ में आप आगे बढ़ते चले जाइएगा, एक दिन आप कामयाब हो जाओगे और कामयाब होगे तो अपने बच्चों को सुनाने के लिए आपके पास में बहुत सारी कहानियां होंगी, लोग आपको याद रखेंगे, लोग आपकी गाथा गाएंगे। और अगर आप उन चीजों को बेहतर तरीके से अपने बच्चों को समझा पाए, उनके जीवन में आप लोग उन चीजों का संचार कर पाए, जिन तकलीफों से, जिन तजुर्बों से आप होकर के आए हैं, उनको बच्चों को समझा पाए, वो बच्चे भी निश्चित रूप से तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। और अगर आपने किसी तरीके से तरक्की को प्राप्त कर भी लिया, बच्चों को सुनाने के लिए कोई कहानियां नहीं है, बच्चों को देने के लिए कोई उदाहरण नहीं है, बच्चों को भी जीवन में किसी तकलीफ का नहीं पता है, तो निश्चित रूप से एक कहावत होती है कि तीसरी पीढ़ी में धन का विनाश शुरू हो जाता है। कैसे? जिसने गलत तरीके से धन को प्राप्त किया है। बोले हमने गलत तरीके से धन को प्राप्त नहीं किया। यदि आप जीवन में मेहनत कम करते हैं या संघर्ष कम करते हैं तो तरीका गलत ही है। जो भी चीजें आपको मेहनत से प्राप्त होती हैं यकीनन वो सही है, और यदि मेहनत के बगैर आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो वो गलत ही गलत है। अगर एक व्यक्ति एक क्षण के लिए भी खाली रहता है तो बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता। आप इस बात का बहाना नहीं लगा सकते हैं कि मैं तो अमीर आदमी हूं, मैं काम क्यों करूं। अमीर है तो भी काम कीजिएगा, क्योंकि काम कर्म है, कर्म आपको बेहतर बनाता है। और यदि आप साधु हैं, संत हैं, तो
तो भी आप मेहनत कीजिएगा, मेहनत नहीं करेंगे तो आप हराम की खाएंगे। और यदि आप हराम की खा रहे हैं, बगैर मेहनत का खा रहे हैं, तो आप साधु नहीं हो सकते, आप बेहतर इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि हराम की कमाई आदमी के मस्तिष्क में फितूर को पैदा करती है, तकलीफ भर देती है, गंदगी को भर देती है। हराम की खाने वाला व्यक्ति बेहतर नहीं हो सकता है। जो एक क्षण का भी दुरुपयोग कर रहा है, मेहनत में कमी है, वो व्यक्ति बेहतर नहीं हो सकता, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो। प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को जी तोड़ मेहनत करें। जी तोड़ मेहनत आप करेंगे, शरीर आपका बेहतर रहेगा। जो आदमी काम करने वाला है, मेहनत करने वाला है, उसके शरीर की आभा ही अलग होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी है, संघर्षशील है, उसके जीवन की बात ही कुछ और होती है। जो व्यक्ति खाली पड़ा रहने वाला है, जो व्यक्ति समय की कद्र को समझने वाला नहीं है, न तो उसका शरीर रहता है, न मन मस्तिष्क रहता है, न अंतस का बल रहता है, न आत्मबल रहता है। जरा सी तकलीफ आती है तो वो टूट करके बिखर जाता है। तो आप इस बात को समझें कि यदि एक महान आदमी के जीवन से संघर्षों को निकाल दिया जाए तो वो कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उन संघर्षों ने उसे महान बनाया है। और ठीक उस प्रकार से जैसे कि उस पेड़ की जड़ें नीचे नहीं गई, तना मजबूत नहीं हुआ, जिसको पानी मिलता रहा, जिसको खाद ऊपर से ही मिलती रही, तना भी कमजोर, निश्चित रूप से वह टूटने के लिए तैयार है, गिरने के लिए तैयार है, उखड़ने के लिए तैयार है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपने अपने बच्चों का संरक्षण किया, आप भी स्वयं का संरक्षण करते आए और तकलीफों से आप दूर रहे, तो यकीनन आप मजबूत भी नहीं होंगे, आपका आधार भी मजबूत नहीं होगा और थोड़ी सी विपत्तियां आपको उखाड़ करके फेंक देंगी। यदि इस जिंदगी में कुछ करना है, समझना है, इस बात को समझना है, तकलीफें आई हैं, घबराना मत। यदि ऐसा लग गया है कि बस मैं बिल्कुल टूट करके बिखर जाऊंगा, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे गलत काम कर लिए हैं, मैंने शरीर का विनाश कर लिया है, मैं गंदी आदतों में पड़ चुका हूं, मैंने बहुत सारे धन को खो दिया है, मैंने बहुत सारे समय को खो दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप आज से जागकर अपने आप को ठीक करने की तरफ बढ़ चलते हैं, यदि आप इस बात को बार बार याद करते रहेंगे, मैंने ये कर लिया, पता नहीं रिकवर होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं यह धन का नुकसान सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैंने गंदी आदतों में पड़ करके अपने शरीर का नुकसान कर लिया, ये ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा यदि आप इस तरह की बात सोचेंगे। और यदि आप यह बात सोचेंगे कि मुझे इन सारी बातों को भूल करके बस मेहनत करनी है और जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, तो न केवल सारी की सारी चीजें आप पुनः प्राप्त कर लोगे, बल्कि उससे भी ज्यादा प्राप्त कर लोगे, जो कि व्यक्ति सही सलामत इन सारी की सारी चीजों से बचते हुए जिंदगी जी रहा था। कारण क्या है? क्योंकि आपके अंदर आत्मबल होगा। यदि कोई व्यक्ति गिर करके संभलता है, उठता है, तो उसके अंदर आत्मबल निश्चित रूप से ज्यादा होता है। एक व्यक्ति सीधा चल रहा है, कोई गलती नहीं की, कभी वह गिरा नहीं, चल रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं। एक व्यक्ति ठोकर खा करके गिर गया है, उसने चोट भी खाई है, फिर से खड़ा होकर के चल रहा है, तो वह बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ेगा, सावधान भी रहेगा और उसको पता भी होगा कि किन गलतियों के कारण गिर सकते हैं, और गिर भी गए तो दोबारा उठने की उसके अंदर क्षमता भी ज्यादा रहेगी। यकीनन कोई देर नहीं होती है, कभी कोई देर नहीं होती। आप पढ़ाई लिखाई में पिछड़ गए हैं, कोई देर नहीं हुई है। यदि आपने शरीर का नुकसान कर लिया है, कोई देर नहीं हुई है। यदि आपने धन का नुकसान कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना समय शेष है वही विशेष है। उस समय का यदि आप सदुपयोग करोगे तो निश्चित रूप से जीवन में तरक्की होगी, आप आगे बढ़ोगे और जो जिंदगी की तकलीफें हैं, जो कष्ट हैं, जो विपरीत परिस्थितियां रही हैं, वह आपको मजबूत बनाने का काम करेंगी। संघर्ष को अपनाओ, मेहनत को अपनाओ और जिंदगी में तरक्की को प्राप्त करो। हरि ओम, हरे कृष्ण।